हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। तो कल हम लोगों ने ये स्पेशल यूपी टेट की क्लासेस है, साथ साथ में जो रेलवे ग्रुप डी के बच्चे हैं जिनकी मैथ्स बिल्कुल कमज़ोर है या जिनको मैथ्स समझ नहीं आती है, और आपका कोई भी एग्जाम्स लगा हो, जैसे एमटीएस के कुछ हो सकता है जिन्होंने फॉर्म डाला हो, बाकी जिसमें मैथ्स अगर आपकी पूछी जा रही है और वो एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम है ज़्यादा कठिन नहीं है, तो आप इसको दे सकते हैं। क्योंकि अगर आप इसके देखेंगे तो एसएससी 10+2 वगैरह में भी यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। बाकी आप स्पेशल यूपी टेट जैसे टीचर वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हो गए, जितने भी आप टेट देंगे और सुपर टेट वगैरह देंगे, आप जो मेंस देते हैं ना टीचर का, उसके जो भी आपके हैं तो वो सारा का सारा आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इसको फिनिश कराने की, ठीक है। तो देखिए, कल वाला आपने लेक्चर बहुत अच्छा लगा आपको, आप सभी लोगों का धन्यवाद। और सभी लोग इतना ज़रूर ध्यान रखें कि आप थोड़ा मेरा भी ध्यान रखें, आप इस लेक्चर को शेयर ज़रूर करेंगे, ठीक है, जिससे कि मैं आपको ये रेगुलर वीडियो दे पाऊँ टाइम निकाल कर, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले कल हमने प्राकृतिक संख्याएं डिस्कस की थी। प्राकृतिक संख्याओं में मैं हम आपको दो और पॉइंट बताता हूँ। तो वो दो पॉइंट कौन से हैं, तो ध्यान दें। दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर उनके योगफल के बराबर होता है। दो लगातार प्राकृतिक संख्या कोई ले लो, जैसे एक संख्या मैंने ले ली 3 और एक ले ली 4। अब कह रहा है, रूल क्या कह रहा है कि दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो देखो, दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर मतलब पहले तो इनका वर्ग करो, तो 3 का यहाँ नीचे लिख देते हैं। 3 का वर्ग कितना, 9, और 4 का कितना, 16, और फिर इसमें अंतर करो तो 16 और 9 में कितने का अंतर हो गया, 7 का। तो और अच्छा, आप इन दोनों को जोड़ के देखो, 4 और 3 7। तो ये रूल है, ये नियम है एक, कि दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो अंतर है वो हमेशा उनके योगफल के बराबर होता है। 4 और 3 7। जैसे कोई भी एक संख्या ले लो, जैसे मैंने एक ली 7 और एक ली 8, लगातार होनी चाहिए। तो 7 का वर्ग होता है 49 और 8 का होता है 64। तो आप इन दोनों का अगर डिफरेंस करेंगे तो 14 में से 7 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 14 में से 9 जाएगा तो आपका हो जाएगा 5, और यहाँ हासिल चला गया था बच्चे 5, 5 में से 4 गया, बच्चा कितना, 1। तो ये आपका 15 आया है, और ये जो 15 हैं ये 8 और 7 के योगफल के बराबर हैं। 8 और 7 15। तो एक ये रूल है, आप अपने नोट्स में मेंशन कर सकते हैं, हम आपको इसका एक पॉइंट बना के लिख दे रहे हैं, ठीक है, जिससे कि आप इसको अच्छे से समझ जाएं। तो देखो, क्या पहला पॉइंट है कि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर होगा। संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा उनके योगफल के बराबर होगा। तो ये पहली बात हो गई, ठीक है। इसमें एक एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं, जैसे 5 और 6 लिख लीजिए। तो 5 का वर्ग कितना, 25, और 6 का वर्ग कितना, 36। तो 36 25 में आप डिफरेंस करेंगे तो आपको 11 मिलेगा, और जब आप 5 और 6 को जोड़ेंगे तो भी आपको 11 मिलेगा। ये दोनों वैल्यू सेम होंगी, ये आपका रूल है, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार से एक रूल और है, उसको ध्यान दें। एक रूल दूसरा है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का योग एवं गुणनफल हमेशा प्राकृतिक संख्या होता है। क्या, दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल एवं गुणनफल हमेशा प्राकृतिक संख्या होगी। ये तो सिंपल सी बात हो गई। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, जो 1 2 3 4 5 जो गिनने के काम आए। जैसे 1 और 2 3, तो 3 भी एक प्राकृतिक संख्या है। तो 1 गुणे 2 2, तो ये भी प्राकृतिक संख्या है। चाहे 3 और 5, ये भी प्राकृतिक संख्या है।
5 और 2 7, ये भी प्राकृतिक संख्या है। तो 5 गुणे 2 5 दूनी 10, ये भी प्राकृतिक संख्या है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रख सकती हैं। कभी कभार क्या होता है, ये सेंटेंस देकर फंसा लेते हैं। जैसे उन्होंने दिया प्राकृतिक संख्याओं के बारे में क्या सही नहीं है, तो प्राकृतिक संख्याओं के बारे में क्या सही नहीं है ये पूछ सकते हैं। तो 3 बातें सही होंगी प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, और जो चौथी बात होगी वो गलत होगी। कि जैसे वो कह देंगे प्राकृतिक संख्याओं का योग हमेशा विषम होता है, ऐसे करके कह देंगे कुछ भी, तो आप फंस जाएंगे। तो इसीलिए हमें यहाँ पर पूरा थ्योरी अच्छे से कंप्लीट करनी है। अब अगली जो हेडिंग है वो है हमारी विषम संख्या। तो हमने कल प्राकृतिक संख्याओं की बात करी थी, आज हम लोग बात करेंगे विषम संख्या। विषम संख्या, तो विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या वो हो जाती है जैसे एक, तो आपको डिफिनेशन में क्या लिखना है विषम संख्या? अगर आपसे पूछे विषम संख्या क्या होती है, तो आपको ऐसे लिखना है, वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य ना हो, जो 2 से विभाज्य ना हो, वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य ना हो। जैसे में आपको लिखना है 1 3 5 7 9 डैश डैश डैश। तो ऐसी वाली जो संख्या हो जाएंगी ये आपकी विषम संख्याएं कहलाएंगी। कौन सी संख्या कहलाएंगी? विषम संख्या कहलाएंगी। आप इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग विषम संख्याओं का योग सीखेंगे कि विषम संख्याओं का योग क्या होता है। जैसे अब हम लोग एक फॉर्मूला सीखेंगे, जैसे अगर आपको आ जाए 1 3 5 डैश 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 और ये आपको 49 तक, यानी कि यहाँ तक आपको इसको जोड़ के बताना है। ये क्वेश्चन रहेगा कि आपको बताना है कि इसका जो है आंसर क्या होगा। तो देखो 1 3 5 डैश 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 49 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो इनको कहते हैं विषम संख्याओं का योगफल। या आपको डिफिनेशन, या आपको ये लाइन ना देंगे तो और दूसरी लाइन क्या देंगे, दूसरी लाइन में कहेंगे कि प्रथम, ऐसे कहेंगे कि 1 से 50 तक की, 1 से 50 तक के या की बीच की संख्याओं का योग, विषम संख्याओं 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का योग। ये आपसे कह लेंगे। अगर ऐसे कहेंगे तो 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का योग कैसे लिखोगे? 1 से कह रहा है तो 1 से स्टार्टिंग करेंगे, 1 3 5 5, और ये 50 तक, क्योंकि 50 विषम तो है नहीं, 50 तो सम है, तो इसीलिए हम 49 ही लिखेंगे, ठीक है। तो 1 से 49 तक की संख्याओं का योगफल। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका एक फॉर्मूला है, कल की तरह है, प्रथम n विषम संख्याओं का सूत्र, ठीक है। क्या होता है देखो, ये हो जाता है आपका n स्क्वायर। क्या हो जाता है? n स्क्वायर हो जाता है। आप इसको ध्यान रख सकते हैं, n स्क्वायर। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, n स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि n कैसे निकलता है, तो ध्यान ना, n कैसे निकलेगा? अंतिम पद, बहुत अच्छे से बता रहा हूं जिससे आपकी कोई दिक्कत ना रह जाए। अंतिम पद +1/2 ऐसे निकलेगा n का मान, ठीक है। अंतिम पद +1/2। जैसे यहाँ पर देखो n की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ n का मान कितना है? 50 है। अंतिम पद क्या है? 50। तो हम लोग लिखें, सॉरी, अंतिम पद क्या है? 49। तो 49 + 1 बटे में कितना? 2। तो 49 + 1 50, और 50 बटे 2 कितना होता है? 25। यानी कि n का मान आ गया क्या? 25। और हमसे कह रहे हैं जो आपको n विषम संख्याओं का जो सूत्र है वो n स्क्वायर है, मतलब इसका जोड़ोगे तो आपको n स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ध्यान देना है, 25 का वर्ग कितना होता है? 25 का वर्ग होता है 625। मतलब अगर आप 1 से लेकर 49 तक की संख्याओं को जोड़ेंगे, विषम संख्याओं को, तो आपको 625 मिल जाएगा। इसका प्रूफ हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। जैसे देखो 1 3 और फिर 5 7 9, तो ये 1 से 10 तक की संख्या है। कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 है, तो 5 का वर्ग कर दो 25। आप ऐसे भी जोड़ के देख लो, 9 और 7 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24, और 24 और 1 25, ये आपको मिल गया। तो आप इसका
कि बड़ी बड़ी पूछी जाएंगे तो ऐसे तो योग कर नहीं सकते हो, तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो फार्मूले के लिए ध्यान रखना है, विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है, एन स्क्वायर। कल हमने आपको एक फार्मूला बताया था, फिर से रिवाइज कर दें। एक बताया था n+1/2, ये था प्राकृतिक संख्याओं का योग। और फिर हमने आपको प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताया था n+1 2n+1/6, ये था प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। और n+1/2 का होल स्क्वायर कर दो, ये क्यूब का था। आज ये है टोटल 6 फार्मूले हैं, 2 और बचे हैं, आप उनको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो इतना आप ध्यान रख लीजिए। आप अपने नोट्स जरूर बनाते रहिएगा, क्योंकि जिससे एग्जाम के टाइम आपको पूरा लेक्चर ना देखना पड़े, आप फटाफट से अपने क्वेश्चंस जो है रिवाइज कर पाएँ और उन नोट्स को देखकर आप लगा पाएँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग और भी इस पर बातें करते हैं, और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक है, देखिए अगली बात है, अब जैसे एक क्वेश्चन समझो, एक और क्वेश्चन लगाते हैं। 1 3 5 डैश 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 +99, यानी कि 100 तक की संख्याओं को अगर जोड़ना है तो आपको n का मान पहले निकालना पड़ेगा। n का मान कैसे निकालेंगे, 99, और 99 में 1 जोड़ देंगे और बटे में 2 कर दें, तो 99 में 1 जोड़ देंगे, हो जाएगा 50। तो 50 का वर्ग कर लो, क्योंकि संख्याओं का योगफल क्या होता है, n स्क्वायर। योगफल क्या होता है, n स्क्वायर। तो 50 का वर्ग कितना, 2500। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2500। ये सबसे आसान है, एकदम स्क्वायर कर देना, कुछ नहीं है बस। और ये भी ध्यान रखना है कि आपको 40 तक स्क्वायर याद कर लेने हैं। ठीक है, चलो अगली बात देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में ध्यान देना है कि अगर आपसे कहीं बीच से क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे अभी हम आपको एक संख्या देंगे और एक क्वेश्चन भी देंगे, तो उसका अगर आपसे पूछा जाए, एक क्वेश्चन हम आपसे लिखते हैं। क्वेश्चन है कि 50 एवं 100 के बीच, 50 एवं 100 के बीच, 50 एवं 100 के बीच आने वाली विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग क्या होगा, विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो, तो 50 से 100 के बीच आने वाली, तो जब बीच लगा हो तो ना तो इसको लेंगे और ना तो इसको लेंगे। वैसे भी इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये लोग तो सम है और हमको चाहिए विषम, तो देखो 50 और 100 के बीच में विषम कौन सा, पहले आएगा 51, फिर आएगा 52, फिर आएगा 53 और डैश 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 ऐसे करके 99 तक जो है इसको रखना है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि पहले तो आप 1 से 100 तक के बीच की संख्या निकाल लो, फिर 1 से 50 तक के बीच की घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 से 100 तक के बीच की संख्या कैसे निकलेगी, तो 100 तक यानी कि 99 तक, तो 99 और 1 100 का आधा कितना हो जाएगा 50, तो 50 का वर्ग कर देंगे 2500 आ जाएगा, माइनस इसमें से घटा देनी है 50 तक, वो 50 का आधा, 50 तक तो कहते हैं लेकिन 49 तक ही तो विषम संख्या होती है, तो 49 में 1 जोड़ देंगे 50, 50 का आधा 25, तो 25 का वर्ग कर देंगे कितना 625, 625 में से घटा दीजिए, तो 10 में से 5 जाएगा 5, और यहाँ बचेगा 9, 9 में से 2 जाएंगे 7, यहाँ बचेगा 4, तो हो जाएंगे 14, 14 में से 6 जाएगा बचेगा 8, और यहाँ बचेगा 1, यानी कि 1875 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप समझ चुके होंगे क्योंकि इधर पीछे तो हम लोग 100 तक संख्या निकाल चुके हैं, 50 तक भी निकाल चुके हैं, 625 निकली थी, और 100 तक आपकी जो है 2500 थी, तो हमने घटा दिया, तो ये 50 और 100 के बीच में आ गई है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो, बड़ा अच्छा तरीका है। और साथ साथ में इसका एक ट्रिक भी बताते हैं, डायरेक्ट आप इसको कैसे जोड़ सकते हो। तो इसको जो हमने ये 2500 कैसे लिखे एक बार फिर से बता देते हैं, अगर जिनको ना समझ में आया हो। तो ये होता है क्या कि हम लोग पहले तो इसमें जो है 1 से लेकर ये 99 तक की संख्याओं का योग कर लेंगे। तो ये कैसे योग होता है, तो 99 में जोड़ देंगे 100, 100 का आधा 50, तो 50 का वर्ग कर देंगे, माइनस, अब यहाँ देखो इधर जो संख्या हमको घटानी है इसमें से वो 1
3 डैश 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 कितने तक घटानी है, हमको घटानी 49 तक। तो 49 तक कैसे निकालोगे, 49 में 1 जोड़ दो 50, 50 का आधा 25, यानी कि 25 का स्क्वायर इसमें घटा दो, क्योंकि विषम संख्याओं का जो योगफल होता है वो n स्क्वायर होता है। जब हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ से 2500 माइनस यहाँ 25 का वर्ग होता है 625, घटा लिया तो आपका आ गया था 1875। ठीक है, तो यही अपना आंसर था। अब इसका एक ट्रिक भी थी, जो आप ट्रिक भी है जो आप इसको आसानी से और भी आसानी से अगर आप ध्यान रख पाएँ तो आप इस सवाल को और आसानी से कर सकते हैं। तो देखो कैसे कि अगर 50 और 100 के बीच में आने वाली विषम संख्याओं का योग, ये जो तरीका हम बताऊंगा, तो ये 50 और 100 के बीच में चाहे विषम हो, चाहे सम हो, चाहे प्राकृतिक संख्या हो, सभी के लिए ये लगेगा। क्या है, पहले तो हम जो है क्वेश्चन लिख देते हैं कि क्वेश्चन क्या था। 50 और 100 के बीच में 51, 53 डैश 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 प्लस 99, ये क्वेश्चन है। तो देखो इसके लिए एक ट्रिक है, आप उस ट्रिक को ध्यान रखो। ट्रिक क्या है, ट्रिक है कि अंतिम पद प्लस प्रथम पद, अंतिम पद को हम लोग यल से लिख देते हैं। अंतिम पद क्या है यहाँ बता देते हैं, अंतिम पद है यल, और प्रथम पद क्या है, प्रथम पद को हम लोग जो है फर्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है, प्रथम पद को हमने फर्स्ट कर दिया, अंतिम पद को यल कर दिया। ठीक है, तो हम लोगों का ट्रिक क्या है, तो हमको ट्रिक है अंतिम प्रथम पद या अंतिम पद प्लस प्रथम पद, यानी कि पहले तो दोनों को जोड़ लेना है। ठीक है, फिर गुणा अंतिम पद माइनस, और ध्यान देखना माइनस जो फर्स्ट पद है उससे पहले वाला पद लेना है। देखो फर्स्ट पद के फर्स्ट पद से एक जो है कम लेना है, ऐसे कर सकते हैं, एक कम पद, तो फर्स्ट टर्म यानी कि पद से एक कम और डिवाइड कर देना है कितने से, 4 से। तो ये जो फॉर्मूला है ये सम और विषम के लिए है, ध्यान रखना किसके लिए, सम और विषम के लिए रहेगा। अगर आपको यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं के बीच में लगाना है तो यहाँ 4 की जगह सिर्फ 2 करनी पड़ेंगी, ये प्राकृतिक संख्याओं में भी काम करेगा। तो प्राकृतिक संख्याओं में भी हम आपको लगा के दिखाएंगे। पहले तो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखो कैसे क्या बताया गया है, तो लास्ट पद यानी कि अंतिम पद कितना है 99 प्लस फर्स्ट टर्म यानी पहला पद कितना है 51, दोनों को गुणे में, फिर अंतिम पद कितना है 99 माइनस, इसमें से जो घटाना है वो फर्स्ट पद से एक कम, यानी कि एक पद कम, यानी कि 51 के पीछे कौन सा आएगा, 50 नहीं 49 लिखना है। क्यों, क्योंकि बात तो किसकी चल रही है, बात तो चल रही है विषम की। तो आप समझ लीजिए 51 के पीछे विषम कौन है, 49 है। तो एक पीछे का टर्म लिखना है, या कह ले एक कम वाला पद लिखना है, क्योंकि 51 से एक कम पद कौन सा होगा 49, एक ज्यादा कौन सा पद होगा 53, तो ज्यादा नहीं कम वाला लिखना है, ये चीज ध्यान रखना। और बटे में कितने से भाग देना है, 4 से। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो एक इसमें जोड़ देंगे 100 और 50 150 हो जाएगा, और 9 में से 9 गया 0 और 9 में से 4 गए 5, तो यहाँ 50 आ जाएगा, बटे में कितने हो जाएंगे 4। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले 15 गुणा कर लेते, 15 अपने 75 और 2 जीरो लगा दो और बटे में 4 से भाग कर लो। 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4 बचेगा 3, हो जाएंगे 35, तो 4 अट्ठे 32 बचा 3 हो गए 30, तो हो गया 4 सत्ते 28 बचे 2 4 पंचे 20, 1875 आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगर आपने ये पहली बार ट्रिक सीखी होगी तो आपको लग रहा होगा तो वो तो पहले वाला ही सही है, तो हो सकता है पहले वाला सही हो, आप उससे भी रखिएगा, बट हमें तो दोनों याद हैं। अगर आपको जरूरत पड़े कभी तो आप भी ऐसे करके याद कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ समय समय पर हम आपको बता देंगे कैसे सॉल्व करना, हमने आपको बेसिक तरीका भी समझा दिया क्या करना है। ठीक है, एक सवाल और लेते हैं फिर हम लोग लगाते हैं, क्योंकि इसमें तो सारा टाइम ट्रिक समझाने में ही निकल गया। अब हम एक सवाल लिखते हैं फिर आपको समझाते हैं। अगला सवाल है, ने लिख दिया 57 59 डैश 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 और ये 99। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे इसमें ध्यान देना। अगर आपको बेसिक से लगाना है तो आप पहले 1 से 99 तक का निकालेंगे, फिर यहाँ से 1 से जो है 55 तक घटाएंगे। ठीक है, 55 में 1 जोड़ेंगे 56, 56 का आधा 28 करेंगे, फिर 28 का वर्ग आपको घटाना पड़ेगा उस तरीके से। तो इसमें देख लीजिए, इसमें क्या है जो है अंतिम पद, तो 99 प्लस 57 गुणे में 99 माइनस
अब विषम संख्याएं हैं तो इससे एक पीछे वाला पद कौन सा होगा, इससे एक पीछे वाला जो पद होगा वो 55 होगा, बटे में कितना 4। तो देखो 9 और 7 16 के 6, और 9 और 5 14 और 1 15, 156। ठीक है, इधर जोड़ो, 9 में से 5 गया बचा कितना 4, 9 में से 5 गया बचा कितना 4, बटे में कितने 4, 4 से काट देंगे यहाँ 11 आ जाएगा, 11 से गुणा करेंगे, 11 छिंगा 66, 11 पचे 55 और 6 61 का 1, 11 कम 11 और 6 17, तो 1716 आ जाएगा। बड़ा आसानी से, बहुत ही आसानी से आ जाएगा। अगर आप उसको फिर 28 से वर्ग करेंगे, ऐसा करेंगे तो आप वहाँ पर भी देख सकते हो। ठीक है, ये ट्रिक भी ध्यान रखो। और भी क्वेश्चन है, हम आपके लिए एक होमवर्क देते हैं, आप हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन दे देते हैं एक, आपको सॉल्व करके हमें बताना जरूर इसका आंसर। तो इसका आंसर है कुछ इस प्रकार से 81 83 डैश 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 99। तो ये क्वेश्चन आप हमें सॉल्व करके दिखाएंगे कि 81 83 आगे 85 ऐसे संख्या हैं और इसका आंसर क्या आएगा। तो आप हमें जब कमेंट बॉक्स करना तो उसमें ऐसे लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये वाला होगा, तो ऐसे करके लिखना है। मैं सभी के कमेंट्स देखता हूँ एक एक बंदे के। ठीक है, और जो कह रहे थे कि सर वो उधर यूपीएसआई का क्लासेस चल रहा है, तो आप यूपी टेट वाले हैं तो खासकर आप इस क्लास पर जरूर ध्यान दें। इस क्लास पर सबका ध्यान रहेगा, उसमें वो बच्चे रहें जिनका मैथ बहुत अच्छा है। ठीक है, उन बच्चों के लिए वो क्लासेस है। चलो अगला, अब हम लोग सीखते हैं, विषम संख्याएं हो चुकी हैं, अब हम लोग सीखेंगे सम संख्याएं। कौन कौन सी सम संख्याएं देखेंगे। तो सम संख्याओं का क्या चक्कर है, देखो सम संख्या। अब अगर सम संख्या आ जाए तो सम संख्या के बारे में आप क्या बताएंगे, तो कहेंगे वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य हैं। अपने नोट्स में बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य हैं। ठीक है, वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य हैं। जैसे में लिखना है 2 4 6 8 10 12 और डैश 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 डैश, ये क्रम ऐसा यूं ही चलता रहेगा। तो ये हो जाएगा सम संख्या। अब अगर आपको आ जाए कि सम संख्याओं को जोड़ कर बताइए, तो जैसे एक क्वेश्चन है सम संख्याओं का जोड़, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, पहले तो फार्मूले लिख देते हैं फिर क्वेश्चन लिखेंगे। सम संख्याओं का जोड़, और ध्यान रखना ये जो फार्मूला होते हैं जो लिख रहे हैं ये प्रथम से काम करते हैं, यानी कि शुरू से लेकर काम करते हैं, और बाकी बीच से अगर कोई पूछा जाता है तो उसके लिए हमारे पास दिमाग रहता है, उस दिमाग से हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे प्रथम संख्याओं का जोड़ क्या है, तो ध्यान रखना उसका जोड़ हो जाएगा n प्लस 1, ये रहेगा। ठीक है, ये है सम संख्याओं का योगफल। ठीक है, जो प्राकृतिक संख्या होती है उसका बस 2 हटा दो, तो समझ लो ये सम संख्याओं का योगफल हो जाएगा। ओके, अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो सम संख्या लिखना है 2 4 6 डैश 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 प्लस और जो है 50। तो ये सम संख्या है 50 तक, मतलब प्रथम 50 जो है प्रथम 50 तक जो है सम संख्या है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो इसको कैसे, वही फार्मूला लगाना है। देखो यहाँ पर n का जो मान है निकाला जाएगा, जो n बराबर है वो अंतिम यानी कि L/2 करना पड़ेगा आपको, यानी कि n का मान यूं नहीं 50 रख दो, 50 रख दोगे गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि जो n है वो 50 नहीं है, 50 नहीं है। इसमें कितने पद हैं, 25 पद हैं। कैसे निकालोगे, तो 50 का आधा कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, n का मान आ जाएगा। n का मान कितना आ गया 25। तो फिर कैसे रखना है इस क्वेश्चन में, तो 25 गुणे 25 में एक जोड़ दो कितना 26, या आप इसको एक बार ऐसे लिख लीजिए, फिर हम लोग डायरेक्ट जोड़ लेंगे, फार्मूले में फिट कर लें 25 प्लस 1। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 25 25 गुणा 625 प्लस 25 से कम 25, 625 में 25 जोड़ देंगे 650 आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो ऐसे नहीं है तो आप ऐसे समझिए, 25 आपने लिख लिया, तो जब 25 लिख लिया है तो आप यहाँ पर देखेंगे ये 25 रहेगा, गुणे में 25 में एक जुड़ जाएगा, हो जाएगा 26। अब 25 26 गुणा कर लें, 25 6 का होता है 150, हाँ से लगे कितना 15, 25 दूना 50 और 15 65,
तो 650 अब भी उतना ही आंसर आएगा। तो ये है सम संख्याओं के योग का फार्मूला। अगर सम संख्याओं का योग पूछा जाए तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब आइए और भी कुछ क्वेश्चन करते हैं सम संख्याओं से। सम संख्याओं से और क्वेश्चन देखिए, 2 4 6 डैश 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 प्लस 100 यानी कि 100 तक। तो 100 तक की जो सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो सबसे पहले तो हमारा काम रहता है यन निकालना। तो यन कैसे निकालते हैं? 100 यानी कि अंतिम पद बाई 2, तो काट देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 50। तो फार्मूला हमारा क्या था? फार्मूला था यन प्लस 1। तो इसमें हम लोग पुट कर देंगे 50 और 50 प्लस 50। देखो अगर 50 प्लस 1, अगर आपको गुणा करने में वैसे प्रॉब्लम हो तो 50 और 51 में गुणा करने में, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 50 की पहले 50 में कर लो, फिर 50 की 1 में कर लो, जोड़ देना। 50 गुणा होता है 2500, और 50 की 1 में जोड़ोगे तो 50, 2500 में 50 जोड़ दोगे 2550 आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप इसको ऐसे कर ले सकते हैं, 50 गुणे 50 में 1 जोड़ दो कितना? 51। और ध्यान रखना कभी भी अगर 50 से गुणा करना हो तो 0 पहले ही पीछे लगा लो, 5 से करो सिर्फ। 5 एकम 5 और 5 25, तो 2550 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये बातें अच्छी से समझ में आ गई होंगी। अब आइए एक क्वेश्चन स्पेशल डिस्कस करते हैं। स्पेशल क्वेश्चन कैसे डिस्कस होगा? जैसे समझो एक क्वेश्चन हमने दिया कि 52 54 56 और ऐसे करके ऐसे बढ़ते गए और यहाँ 100 तक, आपकी 100 तक की सम, और ये सम संख्या है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि 50 जो है 50 से 100 तक की जो है सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो देखो 50 से 100 तक की कहेंगे तो 100 को लेंगे। अगर ऐसे कहेंगे 50 से 100 के बीच में, तो समझ लो 100 को नहीं लेंगे। बीच का मतलब होता है उस दोनों जो शुरुआत की वैल्यू है और जो लास्ट की वैल्यू, उस दोनों वैल्यू को नहीं लिया जाता है बीच में जब भी बात करेंगे। ठीक है, ओके। तो देखो इसके लिए जो अभी हमने आपको ट्रिक सिखाई थी उस ट्रिक का भी फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको पहले बेसिक समझिएगा। हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि 2 + 4 + 6 डैश 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 प्लस 100 तक जोड़ लेंगे और इसमें से घटा देंगे कौन सी संख्या है जो हमें नहीं चाहिए। जैसे कौन कौन सी नहीं चाहिए, इस सीरीज को थोड़ा हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 4 6 डैश 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 50 प्लस 52 54 डैश 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 प्लस 100। तो ये सीरीज का मतलब हो गया कि यहाँ 2 से लेकर 100 तक की सम संख्याओं का योगफल। तो सबसे पहले हम इस पूरी संख्या का योग निकालेंगे, 2 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योगफल। तो इसको हमने आपको सिखा दिया है। n का मान पहले निकालेंगे, तो n का मान 100/2 50 आएगा। और अभी हमने जो सॉल्व किया था तो हमारा आंसर आया था 1 से 100 तक की संख्याओं का योगफल 2500। कैसे निकाला था? फिर से निकाल देते हैं। सम संख्याओं का योगफल क्या होता है? n प्लस 1 यानी कि 50 गुणे में 50 में जोड़ देंगे कितना हो गया? 51। गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 5 25 और ये वाला जीरो निकाल देंगे, लगा देंगे, यानी कि 2550 2550 इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 से 100 तक। और फिर हमको घटाना क्या है? घटाना है यहाँ तक, ये वाली संख्या है जो हमने एक्स्ट्रा ले ली है, इनको नहीं चाहिए है क्योंकि क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कहाँ से है? 52 से। ये वाली संख्या एक्स्ट्रा है तो हमको ये वाली संख्या घटानी पड़ेंगी। तो अब ये भी सम संख्या है तो इसमें भी वही रूल लगेगा। तो 50 का आधा 25, और हम इसको कैसे जोड़ेंगे? 25 और 25 गुणे में 26, क्योंकि एक बढ़ा के और गुणा करते हैं। 25 6 का 150 को 0 यहाँ से लग गया 15, 25 दूना 50 और 15 65। तो 650 घटा दो भाई, 50 से 50 गया, 2 जीरो तो ऐसे बन गए। तो यहाँ 15 में से 6 गया 9 और यहाँ बचा होगा 1900, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे? 1900 इसका राइट आंसर है, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। अब इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व करें? देखो ट्रिक क्या थी कि प्रथम पद लेना है, प्रथम पद लेना है और अंतिम पद लेना है। तो पहले देखो अंतिम पद ले लो तो पहले, और फिर प्रथम पद, दोनों को ऐड कर देना है गुणे में। अंतिम पद लेना है यानी कि 100, इसमें से घटाना है जो आपने फर्स्ट पद लिखा है इससे पीछे वाला एक पद।
तो 52 से पीछे की एक सम संख्या कौन सी होगी, वो होगी 50, और बटे में भाग कितने से देना है, 4 से भाग देना है। कितने से भाग देना, 4 से। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो 100 में 52 जोड़ोगे तो हो जाएगा 152, गुणे 100 में से 50 घटाओगे तो आपके हो जाएंगे 50, और बटे में भाग करना है 4 से। तो देखो 4 से ये भाग जा रहा है, 4 तिया 12, बचा कितना, 3, हो गए 32, 4 अठे 32, ठीक है। अब यहाँ आपके पास बचा 38 और 50, तो 50 से गुणा करना नहीं होता है, अभी हमने बताया जीरो लगा दो, 5 से करो, 5 अठे 40 का जीरो यहाँ से लगे 4, 5 तिया 15 और 4 19, तो ये राइट आंसर हो गया 1900। पहले भी 1900 था, अभी भी 19 है। इसका मतलब ये ट्रिक हमारी काम कर रही है, ठीक है। चलो और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देते हैं आपको इसी ट्रिक पर बेस्ड, बताइएगा ये काम करती है कि नहीं। तो देखो अगला क्वेश्चन है कि 51, 52, 53 डैश 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 और ये 100 तक, इसको ऐड करके बताना है। इसको मैंने पीछे जो आपको सॉल्व कराया था वो कुछ इस तरीके से सॉल्व कराया था कि 1 से पहले हमने 100 तक का योग निकाला और फिर उसमें हमने 50 तक घटा दिया। इधर 50 तो लेना नहीं, तो 50 तक का घटा दिया, क्योंकि 51 से इधर तक लेना है तो 50 तक घटाना पड़ेगा। अब आइए इस ट्रिक से करते हैं। तो इस ट्रिक का मतलब होता है अंतिम पद लिख लो पहले, प्लस फर्स्ट पद लिख लो, दोनों को लिख लिया, गुणे फिर अंतिम पद लिख लो, इसमें से घटा दो, इसमें से वो घटाओ जो इसके पीछे है। मतलब अब देखो ये प्राकृतिक संख्या है, तो अब बताओ 50 के पीछे प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, 51 के पीछे प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, 50। 51 के पीछे 50 होगी, तो आपको यहाँ पर 50 लिख लेना है और बटे में भाग करना है 2 से। कितने से भाग करोगे, 2 से भाग करोगे, ये जरूर ध्यान रखना है आपको। अगर आप 2 से भाग नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इस संख्या में आपको 2 से भाग करना होगा और बाकी जो है उसमें आपको किससे भाग करना पड़ेगा, उसमें आपको भाग करेगा 4 से, ठीक है। चलो लगाते हैं इसको। तो देखो 100 में 51 जोड़ देंगे, हो जाएगा 151, गुणे में अब 100 में से 50 गया तो बचा कितना, 50 बटे में 2। अब 2 से 50 को काट देंगे, यहाँ आ जाएगा 25। अब 25 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 25 से कम 25 के 5, यहाँ से लग गए 2, 25 पंचे 125 और 2 127, 127 के 7 यहाँ से लग गया 12, और 25 से कम 25 और 12 37, यानी कि 3775 आया था। उम्मीद मुझे याद है कि कल भी 3775 आया था। आइए इसको एक बार उस तरीके से भी चेक कर लेते हैं, कैसे, जो हमने कल सॉल्व किया था प्राकृतिक संख्याओं का। पहले तो हम लोग 100 तक की प्राकृतिक संख्या निकालेंगे। तो 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का निकालने का तरीका था कि 100 में जोड़ दो 101, बटे में 2 से भाग कर लो। तो देखो ये कट करेंगे वैल्यू, तो यहाँ 50 आएगा, 50 से गुणा नहीं करनी पड़ती, जीरो ऐसे लिख दो, 5 एकम 5, 5 जीरो में गुणा करो जीरो। ये 50-50 आया था कल का, याद है। फिर हम लोग 50 तक निकालेंगे। 50 तक कैसे निकलती है, 50 और 51 बटे में 2 गुणा कर देंगे, आ जाएगा 25, 25 से गुणा कर लो, 25 से कम 25 और 25 पंचे 125, 2 127, 1275 घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचेंगे 4, 14 में से 7 जाएंगे 7, और यहाँ बचेगा 9, 9 में से 2 जाएंगे 9 में से 2 जाएंगे 7, और यहाँ 4 में से 1 जाएगा 3, 3775। वही आंसर आया जो इससे पहले आया। तो आप उस ट्रिक को भी ध्यान रखना, वो ट्रिक दोनों में काम कर रही है। बस ये ध्यान रखना है कि उसमें 4 से भाग करेंगे, इसमें 2 से। अब ये भी तुम्हें लॉजिक बता देते हैं कि 4 और 2 का क्या लॉजिक है। तो देखो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उसमें 1-1 का अंतर होता है, कितने कितने का, 1-1 का अंतर। और जो सम संख्याएं होती हैं उसमें 2-2 का अंतर होता है, इसलिए उसमें 2 का डबल 4 से भाग करते हैं, इसलिए इसमें 1 का डबल 2 से भाग करते हैं, ठीक है। उम्मीद है ये दोनों बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। अब आइए हम आपसे एक क्वेश्चन लगवाते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर करके देना। देखो 1 -2 +3 -4 और +5 डैश डैश डैश, ये प्रक्रिया कुछ इस यूं ही चलती रहेगी, +97 -98। इसका आप हमें आंसर बताइएगा। तो देखो अगर आप इस सीरीज को समझ पाए हैं तो ये कुछ सीरीज इस प्रकार से चली है, 1 और 3 5, 1 और 2 1 और 2 3, और 3 और 2 5। अब देखो 2 और 2 4, इसका मतलब ये सीरीज ऐसे है कि 1 3 5 डैश डैश डैश, और ये 97 तक गई है, प्लस के 97 तक, ठीक है। तो इसको एक तरफ जोड़ लेंगे। अब देखो ये सीरीज इधर है -2
-4 -6 डैश 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 -98 तक, -98 तक। ठीक है, अब देखो, अब इसको हम कैसे लिख लेंगे कि 1 + 3 डैश 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 +97 तक इसको ऐसे रखते हैं, और इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन ले लोगे तो यहाँ हो जाएगा 2 4 डैश डैश +98। अब हम लोग करें क्या कि ये विषम संख्या हो गई, ये सम संख्या हो गई हैं। ठीक है, तो विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है, n² होता है। तो 97 में 1 जोड़ दो, कितना 98, क्योंकि ये फॉर्मूला है विषम संख्या को 97 जोड़े 98, 98 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 49। तो इसका मतलब इसको हमें करना है 49 का वर्ग माइनस, इसमें सम संख्या है तो सम संख्या का फॉर्मूला था n × n+1, यानी कि 98 का आधा करेंगे 49, 49 में 1 जोड़ देंगे 50। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 49 का वर्ग होता है आपका 2401 माइनस, और 49 की गुणा करोगे तो 0 0 रहेगा, 5 नेम 45 के 5, 5 चक्कू 20, अच्छा 24, यानी कि यहाँ आ गया 2401, यहाँ आ गया 2450। तो 2450 में से 2400 घटाओगे तो माइनस का 49 बचेगा, कितना बचेगा 49। तो इसका आंसर आएगा -49। ठीक है, कितना आएगा -49। अब यहाँ पर हम आपको हो सकता है गुणा ना स्क्वायर ना आता हो, तो आपको गुणा करनी पड़ सकती है। तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका यहाँ पर बता देते हैं, देखना। अब ये 49 है, यहाँ भी 49 है, तो 49 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा 49 माइनस, क्योंकि 2 49 थे, 1 49 कॉमन लिए, बचा 49, 1 49 था, यहाँ 49 चला गया, बचा 50। तो देखो 49 में से 50 जाएगा तो 49 तो यूं ऐसे रहेगा, तो 50 में से 49 जा रहा है तो माइनस का 1 बचेगा, -1 से गुणा करने पर वो 49 ही रहेगा। देखो -49 बिना कोई वर्ग करे आ गया। तो साथ साथ में हम आपको तरीका भी बताते चलेंगे कि भाई कैसे बचना है हमें कोई कैलकुलेशन से, सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसीलिए आप ध्यान रखना, अगर किसी को कोई समस्या है तो आप जरूर ही वो समस्या को हमें शेयर करें। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से जरूर जुड़ जाएं, साथ साथ में व्हाट्सएप नहीं तो उससे आप जुड़ें टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पर ज़्यादा अच्छा है। टेलीग्राम चैनल पर आपको सर्च क्या करना है, सर्च करना है हाईवे क्लासेस। टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो हाईवे क्लासेस सर्च करेंगे, और जिसमें हाईवे क्लासेस के साथ में ग्रुप लिखा है उस ग्रुप को ज्वाइन करना है। ठीक है, फर्जी चैनल, ऑफिशियल चैनल जो होगा उसमें ग्रुप लगा है, तो हाईवे क्लासेस ग्रुप लगा है, उसमें आप जरूर ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, जो भी क्लासेस हैं टाइम टू टाइम जो भी क्लासेस हैं वो आपको वहां पर प्रोवाइड करा दी जाएंगी। चलो अगली बात है, एक और कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, सम संख्या या विषम संख्याओं के वर्गों का अगर योग आपसे पूछ लिया जाए, जैसे 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, डैश 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 9 का वर्ग, तो इसके लिए एक फार्मूला है, तो वो आप ध्यान रखना, दोनों में करेगा काम। सम या विषम संख्याओं के, सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग अगर पूछे, वर्गों का योग पूछे। ठीक है, तो सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछे, थोड़ा तिरछा हो गया है, मैनेज कर लेना। तो क्या होता है फॉर्मूला, n+1 n+2/6, ये दोनों में काम करेगा, n+1/6। देखो इसमें देखो, अच्छा और एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो n का मान जो लेना है वो लास्ट वाला पद लेना है। इसमें ना तो आपको डिवाइड 2 से करना है, ना कुछ करना है, ना 1 जोड़ के डिवाइड करना है, चाहे सम हो चाहे विषम, कुछ नहीं करना, बस n का मान आप सीधे रख दीजिएगा, आपका आंसर आएगा। तो n का मान है लास्ट अंतिम पद क्या है 9, गुणे 9 में 1 जोड़ देंगे 10, 10 में 1 जोड़ देंगे 12, 10 में 2 जोड़ देंगे 12, बटे में 6, 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18, 180 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा, चाहे तो सम या विषम कुछ भी हो। जैसे एक और देख लो, जैसे 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, डैश 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 +10 का वर्ग। तो ध्यान में ये रखना है कि इसमें कहीं पर हमें भाग नहीं करना है 10 में, सिर्फ ऐसे लिखना है 10, 10 में 1 जोड़ दो 11, 11 में 1 जोड़ दो 12, बटे में भाग कर दो 6, 6 से काट दो 6 दूनी 12, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और ये वाला 0, तो 220 राइट आंसर हो जाएगा। ये सम या विषम संख्याओं के वर्गों के योग के लिए है। तो आपके जो संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो सारी थ्योरी समाप्त हो चुकी है। कल हम आपको अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड बात बताएंगे, अभाज्य संख्याओं का पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे, और फिर फैक्टर करना, ये सारा जो है सिस्टम वहां पर चालू होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।